हेलो, कैसे आप लोग? बहुत बार हमने सुना है और देखा भी है कि सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जनरल टर्म्स में तो सबको पता ही है कि सक्सेस कहीं बाहर पड़ी हुई चीज़ नहीं है। सक्सेस आएगी तो हमारे अंदर से ही आएगी। मैं बोलने का ये ट्राई कर रहा हूँ कि अगर सक्सेस को स्टार्ट करना होगा तो जो भी चीज़ चाहिए, जो स्पिरिट चाहिए, जो आग चाहिए, वो हमारे अंदर से ही आएगी। पर सवाल ये उठता है कि ये आग ही क्यों नहीं जनरेट हो रही हमारे अंदर, और हो रही है तो उसे हम सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे लॉन्ग टाइम तक। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक ऐसे आदमी में जो अपनी राह भटक चुका है, और टू बी स्पेसिफिक, जो आदमी अपनी चाह भटक चुका है। ये बात कितनी सटीक है, इस बात को जानने के लिए आप डायरेक्टली सक्सेस के डेफिनेशन पे ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द अकम्पलिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि जो हम डिजायर करते हैं वो अगर वो हो जाता है या फिर वो हम अचीव कर लेते हैं तो हम उसे सक्सेस डिफाइन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सारी चीजें सेंटर्ड है इस चाहने में, ये डिजायर में। पर डिजायर तो हमारे अंदर बहुत सारे होते हैं। कुछ डिजायर ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, पर हम उस डिजायर को सस्टेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर एक हाईली रिकमेंडेड मोस्ट पावरफुल बुक का यूज करने वाले हैं इस सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत बार आपने सुना होगा इस बुक के बारे में, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने रिकमेंड किया है इस बुक। इस बुक की खासियत यह है कि ये बुक 1937 में लिखी गई बुक है, और इस बुक को आज के डेट में 2024 में भी रिकमेंड किया जाता है। तो ये अमेजिंग इतनी बुक है कि मुझे पर्सनली बहुत ही इसने बेनिफिट करा है, इंस्पायर करा है और माइंड मेरा क्लियर करा है। क्यों ना इसी बुक के अंदर जो सक्सेस का सीक्रेट छुपा हुआ है उसे हम अच्छी तरीके से डिस्कस करें। इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने, और ये नेपोलियन हिल इसी बुक के अंदर बोलते हैं कि सिर्फ आपको डिजायर काफी नहीं है सक्सेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको चाहिए एक बर्निंग डिजायर, यानी कि ऐसा डिजायर जो आग लगा दे, हमारे अंदर स्पिरिट जगा दे। द बर्निंग डिजायर। डिजायर और बर्निंग डिजायर में क्या फर्क होता है? यानी कि डिजायर ना जनरेट होता है थॉट से। हमारे दिल में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, वैसे ही इस थॉट्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट जगता है, वो थॉट्स हमारे डिजायर में फॉर्म हो जाते हैं। अब डिजायर का कैसा है कि बहुत सारे थॉट्स जैसे ही जैसे चेंज होते जाएंगे, अलग अलग थॉट्स में हमारा अगर इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और ये डिजायर हमारा चेंज हो जाता है या फिर फीका पड़ जाता है। ऑथर बोलते हैं इस डिजायर को, जो डिजायर हमारे अंदर फॉर्म हुआ है, उसे आपको एकदम जगा के रखना है। जैसे पुराने जमाने में ट्रेन्स आती थी ना, स्टीम इंजन वाले, जिसके अंदर आपको कोल डालना पड़ता था बार बार उसके आग को जलाते रखने के लिए, वैसे ही कुछ है। इस डिजायर को जगा के रखना है तो इसे आपको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसे कन्वर्ट करने के लिए ऑथर कुछ स्टेप्स का यहाँ पे मेंशन करते हैं। वो स्टेप्स हम जानने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, ऑथर बोलते हैं एक पेन पेपर लीजिए और एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करिए आपके गोल को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसे कमाना है, ये अगर आपका गोल है, तो सिंपली ये मत लिखिए कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने। आपको लिखना है एकदम स्पेसिफिक अमाउंट, कितने अमाउंट आपको कमाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 करोड़ कमाने, तो स्पेसिफिकली लिखिए कि मुझे 1 करोड़ कमाने, आई वॉन्ट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज। और या फिर आपका कोई भी और गोल हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चैनल का गोल ही ले लो कि इस चैनल के अंदर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अर्न करना है। तो जैसे ही हमने हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारे गोल को क्लियरली डिफाइन कर लिया, तो हमारे सेकंड स्टेप पे आना है हमें, और हमें उसकी डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख पे हमारा ये गोल कंप्लीट हो जाएगा। मैं मेरे वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 25 दिसंबर 2024 के पहले इस चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। जैसे आपने तारीख लिख दी, अब स्टेप नंबर 3 पे आना है आपको, और थोड़ा सा सोचना है और लिखना है फिर कि इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या प्राइस पे करना चाहोगे। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। आपका आलस अगर आपको छोड़ना है, आप आलस पे कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को पे कर रहे हो, आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ा रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, उस हिसाब से आप इस गोल को पे करना चाह रहे हो उसे अचीव करने के लिए, तो आप ऐसी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने ये चीज कर लिया, अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 के अंदर, जहां पे हमें लिखना है एक सिंपल सा प्लान, जिसकी मदद से आप इस स्टेप्स को अचीव करोगे। एकदम सिंपल प्लान लिखना है और स्मॉल स्टेप्स में उसे कन्वर्ट करना है, और जल्द से जल्द एक्शंस लेने हैं और शुरू कर देना है हमारे प्लान को, जितना इमीडिएट हो उतना। एक बात याद रखना कि a fool with a plan is successful rather than a genius without a plan। यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति प्लान के साथ सक्सेसफुल हो सकता है,
बदले एक जीनियस व्यक्ति जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो प्लान एक आपको डायरेक्शन देने का काम करता है, जिसकी मदद से आपको एक किक स्टार्ट मिलती है आपके गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे ये आपने कर लिया ये चीज़ें, अब आते हैं हमारे 5th स्टेप के ऊपर, जहाँ पे ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। ऑथर बोलते हैं कि जितने भी आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उन चारों पॉइंट्स को एक सेंटेंस में कर दो, एज ए स्टेटमेंट उसे कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इस चैनल के ऊपर मैं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अर्न करूंगा टिल डेट 25 दिसंबर 2024। उसके लिए मैं मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, ऐसे नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ूंगा और मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और ऐसे ही गुड हैबिट्स को मैं डेवलप करता जाऊंगा, जिसके लिए मैं ये चीज करूंगा। इस तरीके से आपको ये चारों पॉइंट्स को एक स्टेटमेंट में लाइक एन अफर्मेशन आपको स्टेट करना है। और स्टेप नंबर 6 पे ऑथर बोलते हैं कि ये अफर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है जो आपने अभी तैयार करा है, उस स्टेटमेंट को आपको डेली 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले लाउड आवाज में 1 बार बोलना है। यानी कि दिन में आपको ये 2 बार चीज बोलनी है। ये वियर्ड जरूर से लगेगा शुरुआत में, बट डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा, जहाँ पे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हो। और एक बार वो चीज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके अंदर का जो डिजायर है वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही थे वो स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपनी सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं इस स्टेप्स की वजह से आपको एक डेफिनेट पर्पस मिल जाएगा आपके लाइफ के अंदर, और आपकी जो पर्पस है उसकी विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, आपको एक विजन मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। और फेलियर्स आ गए तो आप डरो मत, अपने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करिए और एक्शंस को करेक्शंस में कन्वर्ट करिए और फिर से हमारे प्लानिंग को करते जाइए। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे इस स्टेप्स के अंदर, पर ये याद रखिए कि फेलियर एक सीड की तरह होती है जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस में बेनिफिट ही करेंगे। और ऑथर ये भी बोलते हैं जहाँ पे आप बहुत बार इस स्टेटमेंट को रिपीट करने वाले हो, वहाँ पे उस स्टेटमेंट को रिपीट करते समय फील करिए उन चीज़ों को जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऑथर बोलते हैं ऐसे विजुअलाइज करिए चीज़ों को, ऐसे विजुअलाइज करिए आपके गोल को कि वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, आप ऑलरेडी आपके गोल को अचीव करके उसको जी रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लानिंग करते समय आपको स्मॉल स्टेप्स में सारी चीज़ें करनी है। प्लानिंग का मीनिंग ये होता है कि प्लानिंग, फिर एक्शन और फिर करेक्शन। तो आपको बहुत सारे करेक्शंस आपके एक्शंस के टाइम पे करने पड़ेंगे, तो आप वो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सो होप सो आपने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने एंजॉय करा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी यहाँ पे चीज़ें आपको। सो ऐसे ही लेट्स कीप गोइंग एंड सी मोर सक्सेस इन अवर लाइफ। थैंक यू।